वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का सदर बनने के बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आए। उनका तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से नूर खान एयरबेस पर ही मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी अलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और UAE के रहनुमाओं ने दो तरफा तजारत बढ़ाने और अवामी रवाबित मजबूत करने पर भी जोर दिया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान और UAE के दरमियान करीबी मुशावरत जारी रखने के अज़म का इआदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के बिरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हमने इंतहाई खुशगवार और तामीरी बातचीत की है। वसीतर दो तरफा ताउन के पहलुओं समेत अमन और खुशहाली के कोशिशों पर गौर किया है। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। साथ रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफ जई के साथ कुरतुलैन साजिद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ारत ख़ारिजा ने बरतानिया के कायम मुकाम हाई कमिश्नर को डीमार्श जारी किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि बरतानवी कायम मुकाम हेड ऑफ मिशन को दफ्तर ख़ारिजा तलब किया गया था। बरतानवी कायम मुकाम हेड ऑफ मिशन से ब्रेडफर्ड में पेश आए वाक़े को उठाया गया है। ज़रा के मुताबिक बरतानवी सफारतखार को कहा गया है कि सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को बरतानी में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस लिया है। हुकूमत ने जोर दिया कि बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानिया ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उम्मीद है बरतानिया शरपसंद अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के डिमाश पर रद्दअमल में तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन ने कहा है कि बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद पुलिस लाजन को दिए जाए। मुतल्लिका मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। हर मामला बरतानवी कानून के तहत निपटाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत पूरी ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन PTI ने खुद को मुज़ाकरात से अलहदा कर लिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ नहीं बैठ रहे हैं। ये सूरत हाल हौसला अफजा नहीं है, इस पर कोई तबसरा खुद वज़ीर-ए-आज़म ही कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत के तमाम इत्तेहादी शामिल होंगे। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मावनी खुसूसी शफी जान ने कहा कि PTI गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। इनकी शराइत में नए इंतखाबात का इनेकाद और नए इलेक्शन कमीशनर की तैनाती शामिल है। साथ ही हुकूमत को पार्टी रहनुमा और ख़ानदान के लोगों की बानी PTI तक रसाई देना होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात पर बात करने के दावे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों या पूरे साल में उनका वज़ीर-ए-आज़म से कोई राबता नहीं हुआ। मुज़ाकरात पर गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने दावा किया था कि पिछले 10 रोज़ में बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म से 3 बार मिन्नत की है।
आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जहां शायर, अदीब और दानिश्वर इजहार ख्याल कर रहे हैं, वहीं टीवी, फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री पर भी सेशन रखे गए हैं। जियो और जंग ग्रुप इवेंट का मीडिया पार्टनर है। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद ने आज काउंसिल कराची में बातचीत की। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। सिर्फ उर्दू अदब, उर्दू ज़बान, शेर व शायरी पर बात नहीं हो रही, बल्कि तमाम ही ज़बानों पर भी बात हो रही है और इसके साथ साथ जो दीगर तहजीबें हैं उन पर भी बात हो रही है। टीवी, ड्रामा, फिल्म पर भी बात हो रही है। और ये कैसे मुमकिन है कि टीवी, ड्रामा और फिल्म की बात हो और बुशरा अंसारी की मौजूदगी ना हो। बुशरा अंसारी भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी है, इनसे हम बात करते हैं। एक बहुत अच्छी रिवायत है जो कि ज़ाहिर आर्ट्स काउंसिल इसको निभा रहा है और अब मुझे बहुत खुशी होती है, ऐसी बहुत सी तकरीबात होने लगी हैं। मैंने देखा बहुत अच्छे किताबों के स्टॉल्स भी हैं। सो जो लोग ये ज़ौक़ रखते हैं उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, अब ये ज़्यादा होने लगा, तो मुझे बड़ी खुशी है इसकी। हुनरमंद सब लोग जब एक जगह जमा होते हैं तो बहुत सी ऐसी गुनी बातें कर जाते हैं जिससे बहुत कुछ लोग सीख सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी रिवायत है और इसके ज़रिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे पहलू हैं जिन पर हम अपने तौर पर सोचते हैं अपने घरों में अपने आप के साथ, मगर हमें ये पता नहीं चलता कि हमने इसके बारे में किससे बात करनी है या किसी और की बात से। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी होती हैं लोगों से सुन के। सो यहाँ आके लोगों को ऐसा कुछ सीखने का मौका मिलता है जो बहुत अच्छी बात है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का अख्ताम मुशायरे पर हो रहा है, जिसमें पीरज़ादा कासिम, अनवर शऊर, उमैर नजमी समेत दीगर शौरा अपना कलाम पेश कर रहे हैं और हाजरीन अपने पसंदीदा शौरा का कलाम सुन रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमीरात ने बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया सख्त कानून मुतारिफ़ करवा दिया। बच्चों का डेटा शेयर करने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ऑनलाइन गेम्स, जुए और सट्टे के गेम्स बच्चों के लिए ममनू करार दे दिए गए हैं। मुत्तहदा अरब अमीरात में बच्चों के डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई काउंसिल कायम कर दी गई है। इमाराती हुकाम का कहना है कि सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त निगरानी की जाएगी। मलेशिया की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को फ्रॉड केस में 15 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत पहले ही नजीब रज़ाक को रियासती फंड्स में अरबों डॉलर फ्रॉड के स्कैंडल में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग के मुतादिद इल्ज़ामात में मुजरिम करार दे चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक ने इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार किया था। चीन ने ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त के इल्ज़ाम में 20 अमरीकी कंपनियों और 10 शख्सियात पर पाबंदियाँ आयद कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि पाबंदियाँ ताइवान को अमेरिका की तरफ से हालिया 11 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियारों के पैकेज के जवाब में लगाई गई हैं। चीन ने कहा है कि ताइवान के मामले पर किसी भी इश्तियाल अंगेज कार्रवाई का चीन सख्त जवाब देगा। चीन ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो ताइवान को मुसल्लह करने की खतरनाक कोशिशें बंद करे। गवादर में गंज के साहिल के करीब डॉल्फिन के बच्चे की लाश तैरती देखी गई। डॉल्फिन मुर्दा बच्चे के करीब मौजूद रहीं और उसे साहिल की जानिब धकेलती रहीं। मुकामी माहीगीरों का कहना है कि डॉल्फिन बच्चे की हिफाजत और मदद की कोशिश करती रहीं। गवादर के मगरबी साहिल पर मजीद 2 समंदरी कछुए मुर्दा हालत में मिले हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अब्दुल रहीम के मुताबिक रवा बलूचिस्तान के साहिलों से 5 समंदरी कछुए मुर्दा हालत में मिल चुके हैं। बलूचिस्तान के ज़िला कोलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितरा और हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 25 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में भारतीय प्रॉक्सी के दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल खत्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिला देंगे। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके बड़ा खतरा नाकाम बनाया। कौमी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में दहशतगर्दों के हमले में एक शहरी जाम बहक और 18 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया, 2 जख्मी हुए। RPO का कहना है कि दहशतगर्दों ने ड्रोन से हमला किया और फायरिंग करके शहरियों को निशाना बनाया। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने कराची में सिंध स्काउट्स के 100 साल पूरे होने पर मुनाकिदा तकरीब में शिरकत की और स्काउट्स की एक्टिविटी में हिस्सा भी लिया। कराची में मुबैना जाली पुलिस एहलकारों ने गुलिस्तान जौहर में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गाड़ी छीन ली। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसल्लह मुल्ज़िमान ने पुलिस लाइट्स लगी सफ़ेद गाड़ी इस वारदात के लिए इस्तेमाल की। खुद को एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल का एहलकार बताया और गाड़ी के मालिक को गाड़ी समेत अगवा कर लिया। मुतासरा शहरी के मुताबिक अगवाकारों ने इसे स्कीम 33 के इलाके में गाड़ी से उतार दिया।
स्टेट बैंक ने बैंकों को 5 दिन के लिए 2063 अरब रुपये फराहम कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों को सरमाया की फराहमी 5 रोज़ा मार्केट ऑपरेशन के जरिए की गई है। रिवायती बैंकों को 5 दिन के लिए 1728 अरब रुपये 10.51% शरह सूद पर फराहम किए गए। इस्लामी बैंकों को 335 अरब रुपये 10.53% सालाना शरह मुनाफा पर फराहम किए गए हैं। हुकूमत सिंध ने साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आम तातील का ऐलान कर दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में होने वाले पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद शहीद कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने BBB की बरसी पर 27 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर में आम तातील का ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए, जहाँ वो अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात करेंगे। ज़मान पार्क जाएंगे। इम्कान है कि वो कोट लखपत जेल और असीर रहनुमाओं के घर भी जाएंगे। सुहेल आफरीदी के दौरे पर बात करते हुए पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि पिछली बार अली अमीन गंडापुर लाहौर आए थे तो उन्हें लाहौर की बत्तियां दिखाई थी। सुहेल आफरीदी भी लाहौर की बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें बनवाएं और जो कुछ पंजाब में देखें उसे KPK में जाकर लागू करें। वज़ीर आला KP को बदजुबानी, फसाद करने या इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी।